सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा थर्ड की पाठ संख्या 11, जिसका नाम है वृक्ष की गवाही। यानी वृक्ष किस प्रकार से गवाही देता है और किसके खिलाफ देता है, वो भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। आप सभी ने भी चाणक्य का नाम सुना है। जो सम्राट चंद्रगुप्त थे, उनके महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध है। यानी चाणक्य जो बहुत ही दिमाग के बहुत ही चतुर आदमी थे, और वे जो उनकी सूझबूझ यानी वो अपने दिमाग से कितने अच्छे अच्छे कार्य कर लेते थे, उनकी किस्से और कहानियां तो हम सभी ने सुनी ही हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे मित्र शालीभद्र ने मेरा सारा जमा धन हड़प लिया। क्या कहते हैं कि अब महाराज जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके दरबार में एक बूढ़ा किसान आता है और बोलता है कि शालीभद्र ने, जो शीलभद्र है सॉरी, उन्होंने मेरा सारा धन हड़प लिया है। तो इस प्रकार मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम पंचानन है। वो गरीब किसान का नाम क्या होता है? पंचानन। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रखकर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। क्या होता है कि जो बूढ़ा किसान है, वो शीलभद्र जो उनका मित्र है, उसके पास अपना धन रख देता है और बोलता है कि मैं जब तीर्थ यात्रा से लौटूंगा तो वो अपना धन वापस ले लूँगा। लेकिन जब वो तीर्थ यात्रा से लौटता है और अपना धन लेने के लिए जाता है, तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि महाराज, अब मैं क्या करूं, मेरा तो सारा धन चला गया, मेरा न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5,000 सिक्के। क्या बोलता है किसान? कि मेरे 5,000 सिक्के थे। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? यानी कुछ देने से पहले स्टाम्प पेपर पे जो कुछ लिखवाया जाता है, वो तुमने लिखा था? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? यानी कोई ऐसा गवाह जो तुम्हारे लिए बोल सके कि हाँ, मेरे सामने इसने शीलभद्र को रुपए दिए थे। तो इस प्रकार से किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, आखिर में वो इंसान हमें धोखा दे ही देता है। तो इस प्रकार जो किसान होता है, उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करता। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। तो मैं आपको क्या गवाह दूं? अब वो महाराज कहते हैं कि तुम्हारा कोई गवाह होगा जो तुम्हें उसको रुपए देते हुए देख रहा होगा। तो वो बोलता है कि दोपहर के समय मंदिर में कोई आता जाता नहीं है, तो किसी ने मुझे नहीं देखा। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता? अब शीलभद्र पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इस महाशय को तो मैंने आज पहली बार ही देखा है। महाशय यानी जो बड़े आदमी होते हैं, हम अपने उम्र से जो बड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो कहते हैं कि इसे तो मैंने पहली बार ही देखा है। ये जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, यानी दरबार में आने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? अब जो महामंत्री वो किसान से पूछते हैं, जो चाणक्य है वो पूछते हैं कि तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर वह पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था, वही मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा
हो या ना देखा हो, पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। अब महामंत्री क्या बोल रहे हैं कि तुमने पीपल के पेड़ के वहाँ पर शीलभद्र को वो धन दिया था, तो तुम्हें और किसी ने तो नहीं देखा होगा, उस पेड़ ने तुम्हें जरूर देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वही गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज से पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? अब वो जो किसान है, जो बूढ़ा आदमी है, वो उस पेड़ को लेने के लिए गया था, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन वो पेड़ को लेकर नहीं पहुंचता है। भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? यानी पहले तो शीलभद्र ने मना किया था कि मैं उस मंदिर को तो जानता तक नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि वो मंदिर कहाँ है। तो अब वो बोलते हैं, जब वो बूढ़ा आदमी आने में देर लगाता है तो शीलभद्र बोलता है कि इतनी देर में तो मैं वहाँ पर कब का जाके आ चुका होता। तो फिर चाणक्य बोलते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा हो और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है, यानी उसका धन ले लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनो। राजदंड यानी जो राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता है, उसे हम राजदंड कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि या तो तुम उस बूढ़े आदमी का धन वापस कर दो, और नहीं तो तुम राजदंड के भागीदार बनो, यानी राजा का दंड स्वीकार करो। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय किया, यानी कि बहुत विनती की, परंतु वह गवाही देने के लिए नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपने बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, वृक्ष की गवाही। वृक्ष की गवाही के द्वारा ही पता लग पाया था कि बूढ़े किसान का धन शीलभद्र ने ही लिया था या फिर नहीं। तो बूढ़े की जो वृक्ष है, उसकी गवाही देने से आने से पहले ही शीलभद्र है वो सच्चाई बोल चुका था कि मैंने ही उसका धन लिया था, और वह धन वापस देने को स्वीकार हो जाता है। धन्यवाद।